है? अपने दिल पर हाथ करके पूछिए, क्या हम जिंदा हैं? हम जिंदा नहीं है। तो जिंदा होने का प्रमाण दीजिए। जिंदा हो तो जिंदा नजर हो। छोटी बड़ी घटनाओं पर उठो, खड़े हो, आवाज उठाओ। आज भीम आर्मी को पूरे देश में सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि अगर कहीं रेप होता है तो पुलिस से पहले भीम आर्मी खड़ी होती है, सिर्फ इसलिए जाना जाता है। कहीं किसी की जमीन छीनी जाती है, किसी की हत्या होती है, किसी को नाजायज सताया जाता है, किसी बेटी के साथ गलत होता है, तो वहां भीम आर्मी प्रशासन से पहले पहुंच जाती है। वरना इस देश की सामंती व्यवस्था ऐसी है, इस देश की सामंती व्यवस्था ऐसी है। हाथरस की बेटी 6-7 दिन लगातार सिविल हॉस्पिटल हाथरस में पड़ी रही। भीम आर्मी जब तक एक्टिव नहीं हुई तो उसका सही से इलाज तक नहीं हुआ। ये व्यवस्था यहाँ की। यहाँ पर गलत काम सही काम सारे जातियों को देखकर किए जाते हैं। यहाँ व्यक्ति की क्षमता का आकलन नहीं किया जाता। उसी व्यवस्था को बदलने का नाम भीम आर्मी है दोस्तों। उस व्यवस्था को हम बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि जो लोग उल्टी धारा में बहना जानते हो, जो व्यवस्था के विपरीत चलना जानते हो, जो ये चीजें जानते हो कि उनके बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने क्या किया है, वो वाकई इस देश की व्यवस्था बदलेंगे। और हमें खुद पर पूरा विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं, फूले पेरियार को पढ़ते हैं, सतगुरु रैदास को पढ़ते हैं, गुरु नानक संत कबीर को पढ़ते हैं, बिजली पासी को पढ़ते हैं, उदय देवी पासी को पढ़ते हैं, इन सबको पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि अब हम ही वो लोग हैं जो इस देश की ये जो व्यवस्था है इसको तार तार करके इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। ये जो उच्च नीच की व्यवस्था है, ये जो धर्म के आधार पर हत्याएं की जाती है, जो 100 ग्राम मीट पर मुसलमानों को मार दिया जाता है। अभी भी त्रिपुरा में, क्योंकि वहां चुनाव आने वाले हैं, यूपी का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, त्रिपुरा में हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। पूरी तरीके से वहां के मुसलमानों के घरों को फूका जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं, हो सकता है कि व्यक्ति गलत हो, मैं बिल्कुल कहता हूं हर समाज में 1-2 व्यक्ति गलत जरूर होता है। क्या एक व्यक्ति के गलत हो जाने से पूरा समाज गलत हो जाता है? नहीं होता ना। तो जो गलत है सजा उसको मिलनी चाहिए, उसके समाज को नहीं। जहां देश में आज व्यवस्था होनी चाहिए थी शिक्षा और चिकित्सा की, फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा की, जहां व्यवस्था होनी चाहिए थी लोगों के उत्थान की, इस देश की सबसे बड़ी समस्या किसी को है तो इस देश के जवान, किसान और मजदूर को तो समस्या है। भाई मजदूर 300 रुपए की मजदूरी करेगा, छोटा किसान पे थोड़ी बहुत 10-20 बीघे जमीन होगी, और जो 4th क्लास कर्मचारी है, जो जवान जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, उसकी तनख्वाह 20,000 रुपए होगी। कॉन्वेंट स्कूल की फीस जानते हैं कितनी है? एक बच्चे की कम से कम 10,000 रुपए कॉन्वेंट स्कूल की फीस है। 10,000 रुपए, समझ रहे? तो कॉन्वेंट स्कूल में किसका बच्चा पढ़ेगा? मेरा तो नहीं पढ़ पाएगा, आपका तो नहीं पढ़ पाएगा, ये खड़े बहन का भी नहीं पढ़ पाएगा। कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा किसका पढ़ेगा? उस सामंती व्यवस्था के व्यक्ति का, जिसकी महीने की इनकम लाखों करोड़ों रुपए है। हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है, और ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है। कोई कहता हो ये लड़ाई हमने नहीं शुरू की, नहीं, बाबा साहब की लड़ाई उनके खिलाफ थी, बिल्कुल थी। इस देश की, पूरे देश की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था मात्र 5% लोगों के हाथ में है। इस देश की 95% अर्थव्यवस्था 5% अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है, और इस देश की 5% अर्थव्यवस्था हम सबके हाथ में है। ये मजदूर, किसान, 4th क्लास कर्मचारी, ये फलाने टिकड़े सब लोग जितने हैं, जो दुग्गी झोपड़े पड़े लोग हैं, इस देश की 95% हिस्सा हमारे हिस्से आता है, और इस देश का 95 रुपए पूंजीपति सामंतियों के हिस्से में जाता है। क्यों? सवाल ये, सवाल नहीं पूछोगे? गूंगे बहरे बने रहोगे? कब तक बने रहो गूंगे बहरे? बिल्कुल। आपके हाथ में फोन है, आपके घरों में किताबें हैं, नॉलेज है, जाइए पता कीजिए, गूगल नेट पर सर्च मारिए कि कहाँ की कितनी घन संपदा कितनी है। यहाँ इतने सारे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी भी है। मैं सोच रहा था एक आधे IAS भी यहाँ होते तो आज उनसे भी सवाल करता। मैं पूछना चाहता हूँ सब लोगों से, किसी के भाई के पास पेट्रोलियम का कोई ठेका है? मैग्नीशियम का हो? हीरे की खदान में कोई हिस्सेदारी हो? कोयले खदान में हिस्सेदारी हो? लोहे की खदान में कोई हिस्सेदारी हो? क्यों? कारण बताओ मुझे, हिस्सेदारी क्यों नहीं है? क्या हम दिमागदार नहीं है? पूरे दिन जब हम भरी दोपहरी में गेहूं काट सकते हैं, भरी सर्दी में रात को पानी दे सकते हैं, क्या हम उन ठेकेदारों में हिस्सेदारी नहीं कर सकते? क्यों नहीं है? ये व्यवस्था पहले से सेट कर दी गई है कि चंद लोग ही इस व्यवस्था में लिप्त रहेंगे, चंद लोग ही रहेंगे। इस देश की जुडिशरी में मात्र एक जाति के लोगों को छोड़कर, और एक जाति के लोग ही क्या, सिर्फ उनके रिश्तेदारों को छोड़कर। और बताइए इस देश की जुडिशरी में कितने लोगों का प्रतिनिधित्व है? नेट पे निकालिए, बिल्कुल छोड़िए। यहाँ अगर बैकवर्ड के लोग बैठे हो
जो कहते हैं चिक चिक हम बैकवर्ड है, मैं उनसे पूछता हूँ, अगर देश में साहब काशीराम साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी की बात हम कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी है वो अपनी उतनी हिस्सेदारी ले। अगर मेरे घर में 4 बच्चे हैं तो मैं 4 बच्चों जितना ये अनाज लूं, 50 बच्चों जितना अनाज ना लूं, समझ रहे हैं? लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग, चंद लोग लगातार हमें लूटते जा रहे हैं। अंग्रेजों से पहले यहाँ सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था समझते हैं कि गांव में एक ठेकेदार होता था, सारी जमीन उसी के पास होती थी, और अगर थोड़ी बहुत जमीन आप पे होती भी थी तो डंडे के बल पर, बंदूक के बल पर आपसे जमीन अपने नाम लिखवा ले, ठीक। और फिर आप उस जमीन में काम करते थे, आप मेहनत करते थे, और आपको सिर्फ रोटी खाने के लिए दी जाती थी, जिंदा रहने के लिए नहीं, खाने के लिए। वो सामंती व्यवस्था। ये सामंती व्यवस्था आज पुनः भारत पर स्थापित की जा रही है। अडानी अंबानियों को सारी चीजें सौंप दी गई हैं। अगर हम जैसे लोग लड़ते हैं तो 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने के लिए जेल डाल दिया जाता है। ज्यादा लड़ाई करना शुरू करते हैं तो देश में दंगे करा दिए जाते हैं। तो अब आप समझिए कि भीम आर्मी किस ओर बढ़ चली है। ये तय है, ये तो तय है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद हम लोगों की हत्या होनी तो तय है, ये तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन हमने भी तो प्रण लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, सरदार उधम सिंह को मानने वाले लोग हैं, भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, माता देवी पासी को मानने वाले लोग हैं। अपने जैसे इतने लोग भारत में खड़े कर जाएंगे कि इस देश की व्यवस्था जिन लोगों के पास होनी चाहिए थी, जो यहाँ का गरीब मजदूर वर्ग है, जो यहाँ का किसान वर्ग है, उसके पास ये व्यवस्था होनी चाहिए थी, तो उनके लिए लड़ने के लिए इतने सारे लोग खड़े कर जाएंगे कि सरकार किसी की भी हो, किसी भी सरकार हो, उनके दिमाग खराब रहेंगे। ये भीम आर्मी के लोग कहां से पैदा हुए हैं? अभी आपका संगठन 24 राज्यों में मजबूत है। भारत के 24 राज्यों के अंदर भीम आर्मी के नाम का डंका है। कहीं किसी के साथ कुछ गलत होता है तो 10 मिनट में मेरे पास सूचना पहुंच जाती है, भैया ये बात हो गई है। अगर मामला बड़ा होता है तो 11 मिनट में चंद्रशेखर भाई के पास सूचना पहुंच जाती है। वीडियो कॉल से, फोन के माध्यम से बात हो जाती है 10 मिनट के अंदर पूरे भारत में। कहीं किसी भारत के किसी कोने में चले जाओ, अगर ये आपके गले में है, आपके पास पैसे नहीं, रोटी नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं है, आपकी कोई भाषा नहीं जानता, तो पूछ लेना वाला करके, भाई जय भीम वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, आपको रोटी, खाना, सोना, पहना सब कुछ फ्री ना हो जाए, मैं भी जाऊंगा। अगर ऐसा मैं ना कर पाऊं तो जूता आपका और सर मारा होगा। बस इतना मैं कहूँ। ये व्यवस्था पूरे देश में खड़ी कर दी है। और ये व्यवस्था किन की है? ये पैसे वाले पूंजीपति की व्यवस्था नहीं है। मैं भी जो अच्छे कपड़े पहन कर खड़ा हुआ हूँ आज बाबा साहब अम्बेडकर के दिन से, ये आप जैसे लोगों ने मुझे दिलवा रखा है। मेरी हैसियत नहीं है कपड़े खरीदने की, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे घर बना के दे दिया। मुझे पता है मैं अपने सारी जीवन में अपना घर नहीं बना पाऊंगा, खुद का घर नहीं बना पाऊंगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ के ये पता लग गया कि अगर मैं अकेला घर नहीं बना पाऊंगा, इतने सारे लोग जरूर तैयार कर जाऊंगा जो पता नहीं हजारों लाखों लोगों के घर बनवा सकते हैं। मुझे पता है इस चीज, उस चीज की तैयारी में लगा हुआ हूँ। पूरे भारत में संगठन को खड़ा कर दिया है। अभी विदेशों में जैसे नेपाल है, जैसे आपका कनाडा है, जहाँ भारतवासी रहते हैं, जो भारत के लोग विदेशों में स्थापित हैं, उनका भी ये कहना है भैया हम भी अपने देशों में भीम आर्मी को स्थापित करना चाहते, बिल्कुल करना चाहते। लेकिन क्योंकि सबसे पहले मुझे भारत की व्यवस्था बदलनी है। मैं भारत का मूल निवासी हूँ, भारत सही मायने में मेरा है, ये भारतीय इतिहास कहता है। इस देश की व्यवस्था बदलनी है। इस देश की व्यवस्था बदलने में आप सभी के साथ और सहयोग की जरूरत है। जब लगातार लड़ रहे थे, जेल भेज दिए गए, यूपी में मुकदमे लगे, फिर मध्य प्रदेश में लगे, महाराष्ट्र में लगे, हमने अपने नेताओं के सामने खूब हाथ जोड़े कि हम बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा रक्षण करें। ये जो सरकार हम पर धड़ाधड़ मुकदमे थोपती जा रही है, इससे हमें बचाएं। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सन 2018 में भीमा कोरेगांव हुआ, भीम आर्मी के 10,000 लोगों पर महाराष्ट्र में 2 अप्रैल में 30-40 हजार मुकदमे यूपी में कर दिए गए, मध्य प्रदेश में कर दिए गए, राजस्थान में कर दिए गए, बिहार में कर दिए गए। तो एक चीज समझ आई, सिर्फ एक चीज समझ आई कि सड़क पर खड़े होकर तो चीख खूब मार चुके हैं। अब अगर एक व्यक्ति विधानसभा में भेज दोगे और विधान